find the dimensions. Dimension means I need to calculate length and breadth in this question. Okay beta, this information is given to me. अब बेटा obvious है, when you are doing a linear equation in two variables, that means you have to let two variables here. तो let, ये जस्ट एक रफ था जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताया कि व्हाट इज गिवन, ताकि मुझे बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़नी पड़े. तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है दैट इज x यूनिट, मीटर की बात हो रही है तो मीटर, एंड ब्रेथ भी दैट इज y मीटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मेरे पास जो है पहला केस, फर्स्ट केस जो है मेरे पास क्या है, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेंथ, लेंथ को क्या दिया है x इज 4 मोर देन ब्रेथ. तो दैट मीन्स x minus 4, sorry, x minus y is equal to 4. This is my first equation. Okay beta, now come to second equation. मेरे पास जो है now what is written here, half the perimeter. अब बेटा आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है l प्लस बी, जो है साथ में क्या लगता है ट्वाइस, है ना, 2l प्लस बी, रेक्टेंगल का यही होता है ना. तो मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू 36. अब बेटा ये 2 2 कट गया, तो दिस इंप्लाइज l की वैल्यू मैंने कितनी ली है, देखिए x मेरे पास अगर मैं देखूं तो lx लिया ना, और मेरे पास जो है b कितना है दैट इज y, दैट इज 36. तो बेटा एक इक्वेशन देखिए मेरे पास ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब बेटा दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है. हमने क्या करना है, दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो वो तो आपको पता है कि पहले आप इसका टेबल बनाओगे, मैंने आगे भी बताया था कि इसका टेबल एक्स वाई, आप x को 0 पुट करो, y की वैल्यू -4, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू 4. ओके, ऐसे ही बेटा इसमें मेरे पास 2 है. अब आप खुद सोचिए, अगर आप 0 लेते हो ना तो यहाँ 36 बहुत बड़ा हो जाता है, तो मत लो 0, क्योंकि नहीं तो आपको ग्राफ बड़ा 36 तक का ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना. तो बेटर क्या है, हम क्या करें, या बेटा जो है हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू ले लेंगे, मान लो x 12 ले लेते हैं, है ना. अगर x 12 लिया तो y 24, तो 2 2 2 का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे लिए इजीली बन जाएगा. फिर y जो है वो 12 ले लें, अगर मैंने y 12 लिया तो इधर रखे माइनस हुआ तो ये 24 आ जाएगा. अब वैल्यूज यू कैन टेक एनी. ओके जी, अब ग्राफ ड्रॉ कीजिए. अब क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द डिमेंशंस, तो बेटा फाइंड द डिमेंशंस वो कैसे निकालना है, जब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना बेटा मेरे पास, तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. हम ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार, सारा आपको ये क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, लेट अस डू इट ग्राफिकली. ओके, कल मैंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके बताया था सैटरडे को, अब मैं रफली ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ. मैं 2 2 2 का डिफरेंस ले लेती हूँ. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. आई विल शो यू प्रॉपर्ली कि मेरे पास ग्राफ में 24 तक है. ओके बेटा, आफ्टर देन हियर -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन. आपको पता है दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन, सब कुछ लिखना होता है. अब बेटा मेरे पास है यहाँ पर भी 2 2 का डिफरेंस ले लेती हूँ. अवॉइड किया करो कि इधर स्केल कुछ और इधर कुछ और, उससे प्रॉब्लम होने का डर होता है. ऑलवेज टेक इक्वल, ठीक है जी. यूनिट्स जो है मार्जिन पे लेना, तो 6 8 10 जो है 12 14 16 18, आफ्टर देन मेरे पास जो है 20 22 24. ओके बेटा, आई विल शो यू कि टॉप तक मेरे जो है वो कैसे जा रहा है. ऐसे ही बेटा -2 -4 -6 -8 रिक्वायरमेंट जो भी आप. पहला केस था 0 -4, एक्सेस पे 0 और ये इसको डार्कन कर दो. फिर 4 0,
मेरे पास जो है, तो x मैंने 4 लिया और ये 0, ये लाइन आ गई बेटा, इसको ज्वाइन कर दो, एक्सटेंड कर दो। ओके बेटा, मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड में मेरे पास क्या है, 12 24, इधर से बेटा 12 और ऊपर 24, ऑब्वियस है ये पॉइंट आएगा, जब आप ग्राफ पे करोगे तो प्रॉपर आएगा ग्राफ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 24 12 और ये रहा अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब दिस इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, कर रहा है ना इंटरसेक्ट, ये मेरी डायमेंशंस बताएगा। कैसे डायमेंशन बताएगा, मैंने x किसको लिया था, लेंथ को, y किसको लिया था, ब्रेथ को। मतलब आप प्रॉपरली अब ग्राफ में बनाओगे बेटा, मैं आपको कह रही हूँ मेरे पास ये एग्जैक्टली जो है वो नहीं आ सकती है, क्योंकि एक मैंने रफ सा ड्रॉ किया है। जब आप अपने ग्राफ में प्रॉपरली बनाओगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पर और वाई एक्सिस पे वो कहाँ पर जो है कर रहा है। ओके, मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ, जब मैं यहाँ पर देखती हूँ ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 पे करेगा। ठीक है जी, और जो है ये पॉइंट जो है वो 16 पे करेगा, ऐसे। तो आपने पॉइंट जरूर लिखना है कि 20, 16, क्योंकि उसने डायमेंशंस पूछी है और आपने एक्स एक्सिस पे लेंथ ली है, तो आप कहोगे देयरफॉर लेंथ इज 20, जो है हमारे पास एरिया सॉरी पेरीमीटर जो है वो किसमें दिया हुआ था, दैट इज इन मीटर, तो दैट मींस लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज मेरे पास जो है 16 मीटर। ओके, अगर वर्ड ग्राफिकली दिया है, अगर वर्ड ग्राफिकली नहीं दिया तो आगे हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा, वहां पर हमें पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज आस्क मी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? चले आगे, किसी को कोई डाउट है तो बेटा फ्रॉम 10th बी एंड डी, एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। चलिए बेटा, वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मेरे पास जो है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में what they have written, given the linear equation in the question 6, it is given that the linear equation is 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Okay, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। जो है they have written की एक और लाइन की इक्वेशन लिखिए जो इंटरसेक्ट करे इस लाइन से, है ना। हमने आपको ये पहले ही बात बताई थी, दो लाइंस इंटरसेक्ट तब करती हैं जब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। हाँ जी, 10th डी ने ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है। हाँ जी, 10th बी आई एम टॉकिंग अबाउट, डी ने तो किया हुआ है। जस्ट अवे, यस राघव, हाँ जी बेटा। यस मैम, किया हुआ। ओके, दैट्स गुड। फिर तो अब बेटा, तो मेरे पास जो है a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 होना चाहिए। दैट मींस कि अगर मैंने सेकंड लाइन लिखनी है तो बेटा अगर मैंने यहाँ 2x लिख दिया सपोज, है ना, तो 2/2 1 हो गया। अब यहाँ पर लिखने पे मैं 3 ना लिखूं, 1 नहीं बनना चाहिए, यू कैन राइट 6y सपोज प्लस 7 इक्वल टू 0। आप क्लियर कट देखिए, a1 ओवर a2 2/2 1 हो गया, b1 बाय b2 कितना हुआ 3/6 2। क्लियरली a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो वो लाइंस इंटरसेक्ट ही करेंगे। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन बेटा? आर्ची क्लियर? आर्ची, आर्यन, आशिमा फ्रॉम एक्सक्यूज 10th मी बी। मैम, हाँ जी, यस राघव।
यस। मैम वो 2 कैसे आया 3/6 को? ओ 1/2 बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके जी, ऑब्वियसली 3/6 1/2। ओके राघव, हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, चलिए बेटा, अब नेक्स्ट उसका पार्ट था पैरेलल लाइंस का, है ना, सेकंड पार्ट था। अब पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या कंडीशन होती है बेटा? पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब नो सोल्यूशन हो, और नो सोल्यूशन में हमारी कंडीशन होती है a1 ओवर a2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो क्या करें? आप क्लियर कट जो है, मान लो अगर आपने यहाँ जो है 6x लिखा, तो 2x 2/6 कितना हुआ? 1/3 आया ना। तो यहाँ 3 बनाने के लिए बेटा 9y लिख दो, बट यहाँ कुछ भी लिख दो, हमें क्या है, 9 मत लीजिए क्योंकि कॉमन आ जाए, 7 ले ले। क्लियर कट है। देखिए 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज नॉट इक्वल टू -8/7। हाँ जी दिव्यांश, यस बेटा, यस दिव्यांश। मैम सेकंड इक्वेशन कैसे कैसे? बेटा सेकंड इक्वेशन अपनी तरफ से बनानी है, वी हैव टू मेक जो है आवर सेल्फ हाउ, कि मैंने ये कंडीशन ट्रू कि a1 ओवर a2, मान लो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखती सपोज, है ना, अगर मैं यहाँ 5 लिखती तो 2/5 बन रहा था। अब 2/5 में मेरे पास हो गए, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट में भी वो 2/5 ही बने, 2/5 बने, ऐसा कुछ लिखना है। तो 3 मेरे पास गए, 2/5 बनना चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूं, 2/15 लिख दूंगी यहाँ। जैसे मर्जी कर लीजिए, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, आप इनफाइनाइट बना सकते हो। मैं एक और लिख के बता देती हूँ आपको, सपोज मैंने एक और पेयर लिखा, मान लो मैंने 2x प्लस 3y लिखा, a1 ओवर a2 इक्वल है 1 1 आ गया, लेकिन ये तीसरा वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, आई राइट +8। आप खुद देख लीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आया, दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आया, लेकिन यहां डिवाइड करूंगी तो -1 आएगा। ओके दिव्यांश? राघव म्यूट योर सेल बेटा। हाँ जी, यस दिव्यांश, यस बेटा बोलिए। ठीक है जी, ओके बेटा। तो ऐसे ही थर्ड पार्ट है को इंसिडेंट लाइन। थर्ड पार्ट में को इंसिडेंट लाइन में क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं, बस यहाँ इक्वल टू, तो आपने अगर लिखना है इक्वल टू बनाना है, आपने अगर पहली दो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर, बस क्लियर कट है। देखो 2 को 6 से किया 1/3, है ना, और 3 को 9 से किया 1/3, -8 को -24 से किया 1/3, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा। ओके जी, नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। ओके, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, मींस अब आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, तो लिसन इट वेरी केयरफुली, वेरी इजी टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन नंबर 7th बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0, then 3x plus 2y minus 12 equal to 0. What they have write there कि draw the graph of the equations, पहले इन दोनों equations का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, then determine the coordinates of the triangle, जो है vertices of a triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। देखो कितना कुछ ही एक क्वेश्चन में आ गया। सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करें, बाकी क्वेश्चन की बाद में बात करते हैं हम लोग। तो लेट अस डू just by drawing the graph and by plotting, for plotting the points we need to calculate the coordinates। मैं तो एक ही फंडा बच्चों को कहती हूँ, एक बार y0 ले लो, y0 लिया तो y पे लिखना और x की वैल्यू -1। अच्छा, एक बार x0 ले लो, जब x0 लिया
तो y की वैल्यू 1 आ गई। ये आपने शो करना होता है, मैंने शो नहीं किया यहाँ पर, बट यू हैव टू शो इन एग्जाम। पुटिंग x इज 0 you get y1, putting x is -1 you get y0। ठीक है जी। आफ्टर देन मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन का। ओके बेटा, तो नेक्स्ट लाइन में जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो एक बार x0, जब मैं x0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू 6, जब मैं y0 ले रही हूँ तो x की वैल्यू 4 बेटा। ओके बेटा, अब इसको प्लॉट करें। सबसे बड़ी बात है इसको प्लॉट करने की, और देखो कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं है। जब मैं इसको यहाँ पर प्लॉट कर रही हूँ बेटा ऑन दिस साइड, व्हेन आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ हियर, व्हाट आई विल गेट हियर, यू जस्ट सी। हाँ जी बेटा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। अब बेटा देखो -1, 0 ये देखिए, देन 0, 1 ये वाला हुआ ना, मैंने दोनों को ऐसे ड्रॉ कर दिया और कहीं ना कहीं मैंने लिख दिया ये इक्वेशन 1। कभी गलती नहीं होती, हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब सेकंड x0 y6 ये ना, देन x4 y0 ये ना, देखिए ये तो बन गया मेरे पास, ये इक्वेशन 2। अब हाफ पार्ट क्वेश्चन का हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि प्लॉट करो, और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि अगले पार्ट में कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल जो है फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये होता है, और ये दो ट्रायंगल्स जो है, ये दोनों लाइंस है, इनके बीच में वो कहता है जो ट्रायंगल है ना, एक तो उसको शेड करना है, ये देखिए ऐसे, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स। तो आप इसको लेबल करोगे ग्राफ पे ए बी सी, ग्राफ के नीचे ही लिखोगे ए बी सी के कोऑर्डिनेट, कॉपी वहां पेपर पे नहीं लिखोगे। वो क्या होता है कि समटाइम ग्राफ कहीं और होता है और वो लिखा कहीं और होता है, तो बेटर यू कैन राइट ऑन द ग्राफ ऑल्सो। अब देखिए क्लियर कट, अगर मैं देखूं तो सी कोऑर्डिनेट मेरे पास है 4,0, बी कोऑर्डिनेट मेरे पास है -1,0। प्रॉब्लम तो इसकी है ना, जब आप ग्राफ पेपर पे पूरा ड्रॉ किया होगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये x कितना है और y कितना है। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? यस दक्ष, यस दक्ष बेटा, बोलिए बेटा। मैम जैसे मैम अभी आपने कहा कि जो ए में प्रॉब्लम आएगी, हम अगर वो पॉइंट्स वगैरह में हुआ मैम तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए भी ना वेरीफाई करने का आगे मेथड है। आगे जब हम आपको बिना ग्राफ के ना ये एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने बताएंगे, वो पता कैसे, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू सपोज निकालो, आपकी एक्स की वैल्यू कैसे आई, y-1, इसमें एक्स पुट करो इस इक्वेशन में। जब आपने पुट किया एक्स की वैल्यू, मेरे पास हो गए दैट इज y-1 2y -12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया, 3y-3 प्लस 2y -12 इक्वल टू 0, ये कितना आया 5y -15 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आई। देखिए y इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है बाय सॉल्विंग दिस मेथड कि मेरे पास x और y की वैल्यू क्या है। अगर y3 आया तो आप यहाँ y3 पुट करो। जब मैंने y3 पुट किया यहाँ पर तो x कितना आ गया 2, तो 100% ये पॉइंट 2,3। अगर आपका डेसिमल में आता है तो आपको इस मेथड से पता चल जाएगा। फ्रैक्शन में आता है फ्रैक्शन में रहने दो। मान लो वो डेसिमल भी पूरा नहीं होता तो राइट इट इन फ्रैक्शन, मींस जिसको आप रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/3 आ गया, 1/3 को डिवाइड करते जाओ तो 0.333 आता रहता है।
नो नीड टू राइट लाइक 0.333, यू जस्ट राइट 1/3। जब भी किसी क्वेश्चन में 3 का मल्टीपल आएगा ना, वहां प्रॉब्लम आती है। अगर वो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 के मल्टीपल, 3 के टेबल पे नहीं जाता, आती है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन बेटा? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ओके भूमिका, मैम बात। जितने हाँ जी, जितने भी क्वेश्चंस कराए मैम उसमें सिर्फ आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही करवाई है। अभी अभी तक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कराई है। ये वैसे ही मेरे से दक्ष ने पूछा कि मैम अगर डेसिमल में आ जाए, तो मैंने कहा ये चेक करके देख लो। अभी तक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा अगला पीरियड भी है, तो उसमें हम करेंगे, अभी स्टार्ट करवाने लगी हूँ अलजेब्रिकल मेथड्स। ठीक है, कि अलजेब्रा मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो मेथड्स कैलकुलेट करना, कि हाउ टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग अलजेब्रिकल मेथड। दैट इज आवर नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमारे पास ना 3 मेथड्स हैं अलजेब्रिकल मेथड्स। हम टर्न बाय टर्न जो है एक एक करेंगे। ठीक है जी, नाउ वी आर डूइंग अलजेब्रिक जो है मेथड। फॉर दैट बेटा हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड समझेंगे। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया सब्स्टिट्यूशन का, अभी जो मैंने मेथड करवाया ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही था। ओके, पर मैं आपको प्रॉपर नहीं बताऊंगी। सब्स्टिट्यूट नाम से ही क्लियर है बेटा, किसी की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करनी, पुट करनी। ओके, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी। हमें अगर कुछ मेंशन नहीं है, बस उन्होंने कहा है सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, नथिंग इज स्पेसिफाइड कि x की सब्स्टिट्यूट करनी है कि y की, आप जिसकी मर्जी पुट कर दो। बट इफ इट इज रिटन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ x या बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से x निकालोगे और दूसरे में पुट करोगे। नॉर्मली लिखा हुआ नहीं आता है बेटा। तो लेट अस डू एग्जांपल्स भी सारी कवर हो जाती है इसी में। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, अब मैं मेथड भी साथ ही बताने लगी हूँ। बाय सब्स्टिट्यूशन जो है मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मेथड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अभी मैंने यही मेथड आपको करवाया, तो जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए व्हाट आई हैव टू डू, मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो बेटा यहाँ पर 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, और बेटा मेरे पास माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, नेगेटिव साइन कैंसल, y इज इक्वल टू 5। अब y मेरे पास 5 आ गया, तो नेक्स्ट बेटा मैं क्या करूंगी, यहाँ पर व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, मेरे पास हो गए, मैं यहाँ पर बेटा इक्वेशन में जो मैंने ऊपर लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली थी ना, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, यही कैलकुलेट कीजिए ना। तो मैं यहाँ पर पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज x इज इक्वल टू जो भी इस इक्वेशन को नाम दिया था। ठीक है जी, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू 9 आ गई। देयरफॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सॉल्यूशन इज x9 एंड y5। ओके मेरा बेटा,
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज आस्क मी मेरा बेटा, ये रिपीट नहीं करेंगे मैम, ओके, मैम विल नॉट रिपीट इट, मैम आगे चलेंगे इसके। अच्छा चलो एक और पार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, रूट आ गया, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना, 2 मिनट में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी खत्म हो जाएगा। तो लेट अस डू बेटा क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बेटा, ओके जी। अब फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0 बेटा। अब क्या करेंगे, फिर वही कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इन सेकेंड। तो सेम बाय सब्स्टिट्यूशन, मेरे पास हो गए मेथड, मेरे पास हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो जाएगा, x कैलकुलेट करें, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, तो बेटा x इज इक्वल टू माइनस √3y बाय √2। कोई रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, अभी छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मार्क दिस स्टार कर दो, आपने 1 2 यूज किया हुआ, 3 कर दो। नाउ पुटिंग जो है सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग जो है द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे बेटा ध्यान से देखिए, √3, अब x की वैल्यू माइनस √3 बाय √2y माइनस, अच्छा √8 को आपने करना है तो आप कर सकते हो 2√2y इक्वल टू 0, नहीं भी करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, सी हियर व्हाट वी हैव टू डू, हाँ जी, √3 क्या बन गया, -3 बाय √2y माइनस 2√2y इक्वल टू 0। बस कैलकुलेशंस देख के आप घबरा जाते हो, तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब व्हाट वी हैव टू डू हियर, एलसीएम ले लीजिए, माइनस जो है 3y माइनस 2 इंटू √2 आपके लिए लिख रही हूँ ओवर √2 दैट y इक्वल टू 0, ओके जी। तो अब बेटा हम क्या करेंगे आगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू, √2 हो गए -3y, ये बन गया -4y इक्वल टू 0, ये ऊपर चला गया, तो मेरे पास क्या आ गया -7y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, घबराना नहीं है, 0 आ गई तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता होगा, ठीक है। अब y 0 पुट कर दो किसी में भी, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या इक्वेशन स्टार में पुट कर दो, हाँ जी दक्ष वेट बेटा, पुट जो है y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ओके जी। जब मैं 1 में पुट करूंगी तो बेटा y की वैल्यू 0 है, तो √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, ओके। यस दक्ष, भूमिका, यस, वेट 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 बेटा, जस्ट वेट, हाँ जी, यस दक्ष जल्दी बोलिए बेटा। मैम वो √2 कहाँ चला गया मैम, बेटा 0 इंटू √2 इज 0, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। यस भूमिका, हो गया, ओके ओके दक्ष, और कोई प्रॉब्लम बेटा, अदरवाइज लोअर योर हैंड, ओके दक्ष वांट टू आस्क समथिंग, यस दक्ष, ओके ठीक है बेटा। तो मेरे पास जो है एक्सरसाइज 3.3 के जो है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 6th पार्ट इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 6th इज योर होमवर्क, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 2nd और 3rd को कंप्लीट करेंगे, ओके जी। आपका पीरियड है मेरे साथ दोबारा 6th पीरियड, ओके, वी विल ज्वाइन अगेन, ओके बेटा, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।